आज की इस क्लास में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के इन डेप्थ कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। हाय देयर एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का कॉमर्स वाले पे बहुत बहुत स्वागत है। तो लास्ट क्लास में क्या किए थे हम लोग? सर बेसिक चीज़ें सीखे थे कि क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कैसे सॉल्व करते हैं, क्या है, कैसे है, सारा कुछ। और सबसे बड़ी बात हम लोगों ने रीज़न भी सीखा था कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते क्यों हैं। सबसे बड़ी बात हम लोगों ने ये सीखी थी। हाँ जी सर। तो आज की क्लास में क्या करेंगे, हम लोग इन डेप्थ कॉन्सेप्ट में जाएंगे। तो एक सेकंड खाली वो बना दूँ पहले यहाँ लिख लो। अगर आप लोग मेरे साथ लिख रहे हो तो आप लोग यहाँ पे पहले लिख लो इन डेप्थ कॉन्सेप्ट। क्या लिख लो यहाँ पे? इन डेप्थ कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो समझना इस चीज़ को। जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने समझा था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्या होता है या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, वो सारा चीज़। अब उसके बाद हम लोग इन डेप्थ कॉन्सेप्ट पे जाएंगे। चलिए तो आज का शुरू करते हैं। लास्ट क्लास हम लोगों ने बताया था कि दो अकाउंट बनते हैं। एक होता है P&L अकाउंट, ये वाला आप सभी को मालूम है, ये कुछ नया नहीं है, ये आप लोगों ने क्लास 11 से सीख रखा है। और एक हमारा बनता है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो हम लोग क्लास 12 में पार्टनरशिप में सीखते हैं। इसी के बारे में हम लोग इन डेप्थ अभी बात करेंगे और आप लोग को बहुत मज़ा आएगा। चलो इन डेप्थ कॉन्सेप्ट को शुरू करते हैं। मैं अभी आपसे कुछ सवाल करूंगा, आप यहाँ पे लिख सकते हो मेरे साथ अगर चाहो तो। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन। सर ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है? कुछ खास नहीं है बाबू। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन मतलब मुझे जो बातें आपको समझानी है मैं उसे क्वेश्चन के रूप में फ्रेम कर देता हूँ, जिससे आपका इंटरेस्ट बढ़ जाए और साथ ही साथ आप आसानी से चीज़ों को समझ सको। ठीक है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन से पहले एक और बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, चाहो तो इसको नोट लिख सकते हो तुम लोग, चाहे तो आप इसको नोट लिख सकते हैं। क्या नोट है सर? पहला, जितना भी बिजनेस एक्सपेंसेस होगा, जितना भी बिजनेस एक्सपेंसेस होगा वो सारा का सारा कहाँ जाएगा? सर P&L अकाउंट में। हम लोग क्लास 11 में इसको बनाए थे सर, जैसे रेंट, सैलरी, वेजेस। लेकिन यहाँ पे आप समझना, जिस भी जगह पे आप सर्विसेज लोगे, सर्विसेज या फिर और सर्विसेज और कैपिटल किसका? सर पार्टनर्स का। जिस भी जगह पे आप सर्विसेज लोगे या कैपिटल का इस्तेमाल करोगे, किसका? पार्टनर्स का। तो वो चीज़ कहाँ जाएगी? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। पॉइंट नंबर 1 क्या बोलता है? नोट नंबर 1, बिजनेस एक्सपेंसेस कहाँ जाएंगे? P&L अकाउंट में। आप क्लास 11 में करते आए हो। रेंट को कहाँ भेजते हो? P&L अकाउंट में। ये वेजेस कहाँ जाता है? सॉरी वेजेस कह रहे, सैलरीज कहाँ जाता है? P&L अकाउंट में। कोई भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया वो सब आप, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कितनी सारी चीज़ें आप P&L अकाउंट में भेजते हो। हाँ जी सर, सही बोल रहे हो आप। चलो आप क्वेश्चन नंबर 1 शुरू कर रहे हैं। अब आप लोग को बताना है यहाँ पे आप लोग को बताना है स्टेट वेदर द फॉलोइंग items will be recorded in P&L अकाउंट या फिर और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सर ये क्यों कर रहे हो आप? ये ज़रूरी है बाबू, आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए बहुत ज़रूरी है। चलो मैं पूछता हूँ आपसे, आपको बताना है P&L में जाएगा कि P&L एप्रोप्रिएशन में जाएगा। मैं बता दूँ, अगर सिर्फ P&L में जाएगा तो मैं इसको लिखूँगा PL। ठीक है, P&L सिर्फ समझाने के लिए फ़िलहाल। और मुझे लगता है जो पॉइंट P&L एप्रोप्रिएशन में जाएगा मैं उसके आगे लिख दूँगा PLA, P&L एप्रोप्रिएशन। आपको एग्जाम में ऐसा नहीं करना है, आपको तो ये समझाने के लिए इसलिए। चलो पहला पॉइंट पूछता हूँ, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कहाँ जाएगा? क्लास को इंटरैक्टिव बनाओ। सर आप कैसे सुनोगे? सर आप तो सुन ही नहीं सकते, आप तो वीडियो पहले बना चुके हो। मैं सुनूंगा, आप बोलो तो। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हमको लगता है सर कि ये बिज़नेस का खर्च होता है और इस पे पार्टनर्स का कैपिटल लगता है, नहीं लगता है। अगर आप कभी भी किसी सोच में पड़ जाओ कि कौन सा चीज़ कहाँ जाएगा, बस अपने आप को इस पॉइंट पे ले आना। ये आपके लिए ब्रह्मास्त्र है। पूरे फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग में, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में ये आपका ब्रह्मास्त्र की तरह काम करेगा। बिजनेस का खर्चा है, यानी पार्टनरशिप चल रहा है, कोई बिजनेस का खर्च हुआ, P&L अकाउंट में जाएगा। अगर हम पार्टनर्स का कोई सर्विस ले रहे हैं या उसका कैपिटल इस्तेमाल कर रहे हैं, सर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस क्या है? पार्टनर का सर्विस है, पार्टनर का बिजली वाला काम है क्या? ना, पार्टनर का कैपिटल खर्च हो रहा है सर यहाँ पे, कैपिटल पूंजी। अरे
कैपिटल और एक्सपेंस में डिफरेंस मालूम है ना? हाँ जी सर मालूम है। तो ये क्या है? एक्सपेंस है, तो ये कहाँ जाएगा? पीएल में, यानी कि P&L अकाउंट में, बस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सर ये तो हमें आता था। अरे आगे तो आओ। एडवर्टीजमेंट, अगेन सर ये खर्च है, P&L अकाउंट में जाएगा। तीसरा आओ सैलरी टू मैनेजर। अभी मत बताना आंसर, रुक जाओ, मैं जब बोलूँगा तब। सैलरी टू मैनेजर। एंड पॉइंट नंबर 4 है सैलरी टू मैनेजर हो गया पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4 हो जाएगा सैलरी टू पार्टनर, सैलरी टू पार्टनर्स। चलो बताओ सर, ये तो फॉर श्योर है कि जो सैलरी टू मैनेजर है वो P&L अकाउंट में जाएगा। हाँ जी बिल्कुल। और सर ये जो सैलरी टू पार्टनर जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो कहाँ जाएगा? बाबू हम पार्टनर्स को क्या दे रहे हैं? सैलरी दे रहे हैं। सैलरी कब देता है? जब वो कोई काम कर रहा होता है। इट मीन्स हम उसका क्या ले रहे हैं? सर्विस ले रहे हैं। तो ये पत्थर का लकीर है। P&L एप्रोप्रिएशन में वही बातें आएंगी जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होनी है। जैसे सैलरी, ये बिजनेस का खर्च थोड़े है, ये तो पार्टनर्स को हम सर्विस के बदले में पैसा दे रहे हैं ना। तो ये कहाँ आएगा? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे। हाँ जी सर समझ में आ गया। चलो आओ, इंटरेस्ट ऑन लोन टू बैंक, यानी कि बैंक से कोई लोन लिया गया, उसका इंटरेस्ट मिला। सर इजी है, P&L अकाउंट में जाएगा। अब आओ इधर, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, ये कहाँ जाएगा बताओ? इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, ये कहाँ जाएगा बताओ? सर ये ना पार्टनर से हम लोग कोई लोन लिए थे, उसके बदले पार्टनर क्या दे रहा है? इंटरेस्ट पार्टनर को हम क्या दे रहे हैं? इंटरेस्ट दे रहे हैं। तो सर ये P&L एप्रोप्रिएशन में जाएगा। गलत बाबू, ये P&L में जाएगा। अभी मैंने आपको समझाया, चाहे तो वो कोई सर्विस देगा, चाहे तो वो कोई कैपिटल देगा। अगर उसने आपको लोन दिया, अगर पार्टनर ने आपको लोन दिया और लोन के बदले में आप उसको इंटरेस्ट दे रहे हो, तो क्या पार्टनर मेहनत कर रहा है यहाँ पे? कुछ ना। क्या पार्टनर पूंजी लगा रहा है? ना। तो पार्टनर क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा। तो यानी बिजनेस का खर्च है, ये कहाँ जाएगा? P&L में। इंटरेस्ट ऑन लोन की बात कर रहा हूँ मैं। चलो अब थोड़ा कॉन्सेप्ट को और आगे बढ़ाते हैं। इन डेप्थ, मैंने पहले ही बता दिया था वीडियो में कि ये इन डेप्थ कॉन्सेप्ट है। आपको उस हद तक सोचना पड़ेगा जिसकी कोई हद ही नहीं है। वाह क्या बात बोली मैंने। चलो आगे आओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हाँ जी सर ये तो हमें आता है। बताओ क्या होगा? सर ये P&L एप्रोप्रिएशन में जाएगा। बिल्कुल सही है आपका जवाब, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, पार्टनर ने यहाँ पे पूंजी लगाई है। हाँ जी सर ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब मैं कॉन्सेप्ट को बढ़ा रहा हूँ। कमीशन टू मैनेजर एंड जी हो गया, H हो गया ना। H के बाद क्या आता है? I आता है शायद, हाँ I। कमीशन टू मैनेजर हो गया, यहाँ पे जाएगा कमीशन टू पार्टनर। चलो बताओ कहाँ पे क्या जाएगा? सर जो कमीशन टू मैनेजर है वो P&L में जाएगा, और जो कमीशन टू पार्टनर है वो P&L एप्रोप्रिएशन में जाएगा। वो कहाँ जाएगा? P&L एप्रोप्रिएशन में। कैसे सर? समझाता हूँ। हर एक चीज़ का लॉजिक है, इसलिए तो अकाउंट से प्यार है मुझे। हर एक चीज़ के पीछे एक लॉजिक दिया हुआ है। कमीशन है, और आप कमीशन किसको दे रहे हो? पार्टनर को। आप किसी को भी यूं ही कमीशन उठा के दे दोगे क्या? नहीं सर, बदले में वो कुछ सर्विस देगा। जैसे वो मेरा सेल्स इंक्रीज़ कर सकता है, या वो कुछ भी ऐसा काम कर सकता है जहाँ पे कमीशन बनेगा, तो मैं उसे क्या दे दूंगा? कमीशन दे दूंगा। यानी कि मैंने उससे क्या लिए होंगे? सर सर्विस लिए होंगे। अगर ये वाला पॉइंट J और K अगर आपने सही बता दिया, तो आप जो बोलोगे वो, जहाँ बोलोगे वहाँ मिलूंगा, जहाँ बोलोगे जो पार्टी चाहिए होगा मैं सही आपको पार्टी दूंगा। रेंट टू लैंडलॉर्ड, रुक जाओ, ये तो आपको आता ही होगा। रेंट टू पार्टनर, देखो इसमें कोई शक ना हो कि रेंट टू लैंडलॉर्ड जो है वो P&L में जाएगा। हाँ जी सर बिल्कुल। और इसमें भी कोई शक ना हो कि रेंट टू पार्टनर जो है वो P&L एप्रोप्रिएशन में जाएगा। हाँ जी सर बिल्कुल आप सही बोल रहे हो। नहीं बाबू गलत, रेंट टू पार्टनर भी कहाँ जाएगा? P&L में। सर ये क्या बोल रहे हो सर? अभी तो आपने कहा था या तो वो सर्विस देगा या तो वो पूंजी लगाएगा। हाँ तो मैं अभी भी वही कह रहा हूँ, या तो वो सर्विस देगा पार्टनर, या तो वो पूंजी लगाएगा। क्या पार्टनर ने कोई सर्विस दी? नहीं सर, पार्टनर ने सर्विस कहाँ दी? सर सर्विस को एक्सप्लेन कर सकते हो? सर्विस का मतलब क्या होता है? हाँ जी, सर्विस मतलब यूज ऑफ बॉडी और माइंड। चाहे तो दिमाग का इस्तेमाल करना ऑर्गेनाइजेशन के लिए, चाहे तो शरीर का इस्तेमाल करना। जैसे कमीशन में दिमाग भी लगेगा, शरीर भी लगेगा। कि हमको सेल करना है तो फिजिकली लोगों को मनाना पड़ेगा, बातचीत करना पड़ेगा, तो बॉडी का इस्तेमाल हो रहा है। और कैसे मनाना है, कैसे बातचीत करनी है, माइंड का इस्तेमाल हो रहा है।
ये हो गया सर्विसेज। क्या यहाँ पे पार्टनर ने जो अपनी ज़मीन रेंट पे दी है, क्या उसमें उसका कोई शरीर इस्तेमाल हो रहा है? वो क्या डेली जाके मतलब साफ़ सफाई करता है क्या पार्टनर वहाँ पे? नहीं सर, क्या मस्ती ले रहे हो आप भी, बिल्कुल। तो ये सर्विस नहीं है। और क्या ये पार्टनर का कैपिटल है? हाँ सर है। मैं भी कहता हूँ पार्टनर का कैपिटल है, लेकिन ये पर्सनल है। ये फर्म के नाम पे थोड़े किया इसने ज़मीन, ज़मीन तो पार्टनर के नाम पे ना, पर्सनल है। जैसे लेट से ए और बी दो पार्टनर है, ध्यान से समझो इस कॉन्सेप्ट को। इसलिए तो कहा था ये इन डेप्थ कॉन्सेप्ट है। ए और बी दो पार्टनर है, ए के पास एक ज़मीन है, ज़मीन क्या, एक बिल्डिंग है, वहाँ पर आपने ऑफिस खोल लिया। इस बिल्डिंग, ये बिल्डिंग किसके नाम पे? फर्म के नाम पे कि ए के नाम पे? सर ए के नाम पे। तो ये पर्सनल प्रॉपर्टी हो गई, फर्म का कैपिटल थोड़े है, ये ए का कैपिटल है, और जो कि फर्म में नहीं जुड़ा, ये इसका पर्सनल है। तो इस पर आप जो रेंट दोगे वो बिजनेस का खर्च कहलाएगा, इसीलिए कहाँ जाएगा? P&L में। कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ आप में से कितने लोग हैं जो सही पहले ही सोच लिए थे कि P&L में जाएगा। ठीक है सर। IJK के बाद क्या आता है? ABCDFG IJK L आता है। ठीक है, लास्ट है जनरल रिजर्व। ये कहाँ जाएगा? सर ये क्या बकवास सवाल है सर, जनरल रिजर्व हमेशा P&L एप्रोप्रिएशन में ही जाता है, क्योंकि जनरल रिजर्व किस में बढ़ता है? पार्टनर्स में बढ़ता है। चलो एक बार क्विक रिविजन कर लेते हैं। अगर आपको इतना समझ में आ गया तो समझो P&L एप्रोप्रिएशन ऑलमोस्ट खत्म। ये इन डेप्थ कॉन्सेप्ट यही था। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कहाँ जाएगा? P&L में। एडवर्टीजमेंट P&L में, क्यों? क्योंकि खर्च है। सैलरी टू मैनेजर खर्च है। सैलरी टू पार्टनर P&L एप्रो में क्यों गया? क्योंकि सर बदले में सर्विसेज ली होगी हमने। इंटरेस्ट ऑन लोन टू बैंक P&L, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर अगेन P&L, क्योंकि यहाँ कोई सर्विस और यहाँ कोई कैपिटल नहीं मिला हमें। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल P&L एप्रोप्रिएशन, कमीशन टू मैनेजर P&L, कमीशन टू पार्टनर P&L एप्रोप्रिएशन, रेंट टू लैंडलॉर्ड P&L, रेंट टू पार्टनर P&L एंड जनरल रिजर्व P&L एप्रोप्रिएशन। अगर यहाँ तक आपको समझ में आया और आपको लगता है आपने कुछ नई चीज़ें सीखी है तो एक लाइक कर दो वीडियो को। अगर आपको लगता है कि आपने कुछ नई चीज़ें सीखी है तो एक लाइक कर दो। चलो जितनी भी चीज़ें अभी आपने सीखी हैं उन पे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन मैं दे देता हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने 2 क्वेश्चंस दिए थे। लास्ट वीडियो, इससे पहले वाली वीडियो, ये P&L एप्रोप्रिएशन की सेकंड वीडियो है बाबू लोग। फर्स्ट वीडियो हमने पहले ही बना रखी है, चाहो तो देख लेना। तो लास्ट वीडियो में हमने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन 2 पे बात कर लिया था, यानी 1 और 2 हो गए। तो आज की क्लास में हम लोग कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन 3 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 नहीं है बाबू लोग, ये क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा, क्योंकि अभी जो मैंने आपसे पूछा कि कौन सी चीज़ें कहाँ जाएंगी, लाइक P&L में जाएंगी कि P&L एप्रो में जाएंगी, वो तो अपने आप में क्वेश्चन नंबर 3 था ही कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन का। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे बातें करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपके सामने ही लिखूंगा। मैं चाहता तो वीडियो को रोक के लिख के फिर से शुरू कर सकता था वीडियो, लेकिन मैं आपके सामने लिखूंगा। काइंडली क्वेश्चन को स्किप नहीं करना। मैं चाहता हूँ आप सभी लोग, सभी के सभी लोग काइंडली ध्यान दें कि क्वेश्चन में बोल क्या रहा है। ठीक है, हाँ जी सर। चलो देखो इधर XYZ 3 पार्टनर्स हैं। ठीक है, मैंने थोड़ा ज़्यादा गैप ले लिया है, या फिर XYZ मैं क्यों लिख रहा हूँ? ABC 3 पार्टनर्स है, ABC। लेट से इनका जो कैपिटल है, लेट से मान के चलो, मैं अपने मन से ये सारे ले रहा हूँ। लेट से इनका जो कैपिटल है 20,000 कुछ कम हो जाएगा, लेट से 2 लाख कर देते हैं इसका कैपिटल। 2 लाख इनका कैपिटल हो गया, और यहाँ पे 2 लाख अगेन B का भी कैपिटल हो गया, और यहाँ पे 1 लाख इनका कैपिटल हो गया सर C का। ठीक है, लोन वाला कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। लोन जो है वो ए में लिखा हुआ है 50,000 रुपये, B और C ने कुछ लोन नहीं दिया है। ड्राइंग्स का भी कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। सर सारी चीज़ें एक ही क्वेश्चन में डाल दोगे क्या आप? हाँ जी बाबू, सारी चीज़ें मैं एक ही क्वेश्चन में डालूंगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग इन डेप्थ कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहे हैं। अब वो बच्चे वाले कॉन्सेप्ट गए, बच्चे वाले कॉन्सेप्ट देखने हैं तो पॉइंट वीडियो नंबर 1 मैंने आपके लिए बना के रखी है, आप वहाँ जाके देख लो। चलो पार्टनरशिप डीड जो है, पार्टनरशिप डीड जो है वो कुछ बातें कह रहा है, हम लोग उनको देख लेते हैं पहले। चलो पहली बात क्या है पार्टनरशिप डीड में? सर पार्टनरशिप डीड में पहली बात लिख दो, लेट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? लेट से 10%। दूसरी बात, इंटरेस्ट ऑन लोन भी है, इंटरेस्ट ऑन लोन। लेट से ये इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है? सर 20% है। इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो 20% हो गया। और पॉइंट नंबर 3 देखते क्या है? सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी है। सर ये क्या कर रहे हो सर, आपने तो एकदम गंदा सा क्वेश्चन बना दिया, एकदम गंदा सा। अरे इसी में तो मज़ा आएगा। जैसे जैसे, यकीन मानो आप लोग डर रहे हो फालतू का, जैसे जैसे हमारे क्वेश्चंस जो है वो बड़े होते जाएंगे, वैसे वैसे आपको पढ़ने में मज़ा आएगा।
मैं तो इंतज़ार करता हूँ ये सब बच्चे वाली चीज़ें कब ख़त्म हो कि मैं बड़े बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व करूँ। ठीक है सर, चलो सैलरी टू एक्स, सैलरी टू एक्स क्या कह रहा हूँ, सैलरी टू ए बोल दो ना, मैंने ए और बी लिखा ना यहाँ पे। लेट से 34,000 सैलरी ए को मिलेगी और बी को सैलरी मिलेगी लेट से 26,000। हाँ जी सर ठीक है। और भी कुछ है क्या? अरे अभी तो बहुत सी बातें हैं, चलो आओ। पॉइंट नंबर 5, लेट से कमीशन है। कमीशन कितना है? कमीशन टू सी ले लो, क्योंकि दोनों को सैलरी मिला, फिर सी बोलेगा मेरे को कुछ दिया ही नहीं आपने, ले भाई तू खुश रह, कमीशन टू सी हो गया। पॉइंट नंबर 6 क्या बोलता है? नेट प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग अबव, नेट प्रॉफिट बिफोर, नेट प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग अबव। बिफोर प्रोवाइडिंग अबव कहने का मतलब सर अभी अबव में जितनी भी चीज़ें हैं इनमें से हम लोगों ने कुछ भी किसी को नहीं दिया है, नथिंग, प्रोवाइड नहीं किया। लेट से वो प्रॉफिट आपको बता रहा है 4 लाख रुपीज़। और यहाँ पर आपको एक और छोटी सी बात उसने कह दी, सर आप कॉन्सेप्ट को, क्वेश्चन को कितना गंदा करोगे? मैं बहुत गंदा करने वाला हूँ इस क्वेश्चन को। आपको मेरे साथ चलना होगा, आपको मेरे साथ चलना ही होगा चाहे कुछ हो जाए। नेट प्रॉफिट, ओह नेट प्रॉफिट लिख दिया मैंने, छोड़ो। पीएसआर, पीएसआर कितना बता रहा है? पीएसआर बोल रहा है इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। तो इन द रेशियो ऑफ कैपिटल यानी 2 लाख और 1 लाख, दैट इज 2:1। कह रहे भैया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ। बना लेंगे। अरे आप लोग नहीं बना पाओगे क्या? आप लोग आराम से बना लोगे। आओ बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। सर हमें मज़ा आएगा सर, हम लोग भी बनाएं। बनाओ, पैरेलली बनाओ, मेरे साथ बनाओ, क्या दिक्कत है, बनाओ। आप देखते देखो मेरे आगे मत बढ़ना, अगर आपको आता भी है फिर भी मैं चाहूँगा आप मेरे आगे मत बढ़ना। उसका कारण है बाबू, ये मैं बना रहा हूँ कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन। जब हम लोग फुल फ्लेज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप लोग मेरे से एकदम आगे भाग जाना। मेरी उम्र होगी ना, मैं 122 साल का हो गया हूँ, मैं धीरे धीरे दौड़ूंगा, आप लोग मेरे से बहुत आगे भाग जाना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन है तो साथ में रहो, ठीक है? मुझे पीछे मत छोड़ो मुझे, ठीक है सर? चलो हम लोग आपको साथ लेके चलेंगे। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वर्किंग नोट सबसे पहले हमें बनाना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग? सर बाय नेट प्रॉफिट। सर लिख दे, सर लिख दे 4 लाख रुपीज़। नहीं बाबू, इसलिए तो कहा था आगे मत भागना मेरे। 4 लाख रुपीज़ कैसे लिख दोगे? क्योंकि यहाँ पे कुछ बातें ऐसी होंगी इनमें से जो हो सकता है कि प्रॉफिट एंड लॉस में जाए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाए, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। सर कौन सी बातें होंगी वो, आओ देख लेते हैं। चलो यहाँ लिखो नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट जो गिवन है कौन सा वाला है? जो क्वेश्चन में गिवन है सर। लेट से 4 लाख रुपीज़ क्वेश्चन में गिवन है। लेट से क्या 4 लाख ही गिवन है, ठीक है? चलो अब देखो यहाँ पे कुछ ऐसी बातें हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाने लायक हैं। अभी आप लोगों ने बाइफरकेट किया था। 2 बात दिमाग में रखना। पहला, अगर बिजनेस का खर्च है तो वो जाएगा P&L अकाउंट में, लेकिन अगर वो पार्टनर के सर्विस या कैपिटल के बदले में है तो वो जाएगा कहाँ? सर P&L एप्रो में। चलो देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो P&L एप्रो में जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन, ओहो मिल गया सर, मिल गया। इंटरेस्ट ऑन लोन यानी पार्टनर ने लोन दिया होगा, देखिए तो सर कहीं दिया है। हाँ 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 मिला, 50,000 रुपये सर, 50,000 रुपये। उस पर कितना लोन लगेगा सर? 20% के हिसाब से, ठीक है? इंटरेस्ट कितना लगेगा? 20% के हिसाब से। तो ये चीज़ कहाँ जाना चाहिए था सर? ये चीज़ जाना चाहिए था P&L अकाउंट में। आप लोग चाहो तो P&L अकाउंट बना लेना, मैं इसे वर्किंग नोट्स में करके दिखा रहा हूँ। अगर आप लोग चाहो तो P&L अकाउंट्स बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, पार्टनर कितना होगा सर? 50,000 का 20%। हाँ जी बिल्कुल, 50,000 का 20% कितना होता है सर? 50,000 का 20% नहीं पता क्या आपको? 10,000 रुपये बाबू, 10,000 रुपये। तो अब बताओ फाइनली नेट प्रॉफिट हमारा कितना आ गया सर? 3,90,000। आप यहाँ पर लिख सकते हो कि नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, दैट इज़ 3,90,000। तो जो मैं यहाँ पे बाय नेट प्रॉफिट लिखूंगा वो मैं यहाँ कितना लिखूंगा? 3,90,000। छुप तो नहीं रहा है 3,90,000? मैं फिगर बोल देता हूँ, ये 3,90,000 है, नहीं छुपेगा, कोई दिक्कत नहीं सर। आगे बढ़ो, ठीक है ठीक है, आगे बढ़ो। चलो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है सर? अभी ये दिखा था टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सर ABC तीनों में ना? हाँ जी बाबू तीनों में। A इज कैपिटल अकाउंट, B इज कैपिटल अकाउंट एंड C इज कैपिटल अकाउंट। आप पूरा पूरा लिख लेना, A इज कैपिटल अकाउंट, B इज कैपिटल अकाउंट एंड C इज कैपिटल अकाउंट। सर 2 लाख का 10% 20,000 रुपये। सर फिर से 2 लाख का 10% 20,000 रुपये। सर फिर से 1 लाख का 10% 10,000 रुपये। लिख दिया मैंने।
लिख दिया मैंने। हाँ जी सर, 50,000 रुपये इन टोटल। यहाँ बाहर कितने आ गए? 50,000 रुपये। टू सैलरी, सर सैलरी भी दोगे क्या? अरे क्वेश्चन बोल रहे भाई, पार्टनरशिप डीड में लिखा है, अपने मन से थोड़े दे रहा हूँ। टू सैलरी किनको किनको? ए और बी। ए और बी को दोगे कि उनके कैपिटल अकाउंट में डालोगे? सर उनके कैपिटल अकाउंट में। कितना कितना? 34,000 एंड 26,000। ठीक है सर, 34,000 एंड 26,000 कितना होता है? 3 2 5 और 1 6, आई थिंक 60,000 रुपये होने चाहिए। हाँ जी सर ठीक है। टू कमीशन, कमीशन किसे देंगे हम लोग? सर कमीशन जो एक बेचारा बच गया था सीज कैपिटल अकाउंट में, किसको देंगे? सीज कैपिटल अकाउंट को। कितना है सर? 10,000 रुपये। 10,000 रुपये लो, हो गया हमारा। अब जो बैलेंस बचेगा वो हम लोग प्रॉफिट के नाम पे बांट देंगे। अब हम लोग प्रॉफिट के नाम पे टू प्रॉफिट ऑन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, या फिर टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू। अच्छा मेरी मजबूरी समझो, यहाँ ना वर्किंग नोट्स को मुझे थोड़ा मिटाना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास जगह कम पड़ गई है। आप लोग के पास खूब सारी जगह होगी, मेरे पास जगह नहीं है, तो थोड़ा सा मैं इसे इरेज करूँगा यहाँ पे, ठीक है? आप लोग इस चीज़ को देख चुके हो, आप लोग इस चीज़ को आराम से बना सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ जी सर ठीक है, कर दो ना, हल्ला क्यों करते हो इतना? और वैसे भी आप क्या समझ रहे हो, हम लोग आपसे पहले बना के बैठे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट एंड सीज कैपिटल अकाउंट, कितना कितना जाएगा देख लेते हैं। हाँ जी सर देख लो कितना जाएगा, बिल्कुल देख लेते हैं। ये नीचे तक जाएगा, याद रखिएगा, मैं यहीं पे इसे क्लोज कर देता हूँ, वो नीचे तक जाएगा वैसे, ठीक है? सर आप ऐसे करते हो, सर ये क्या तरीका है? आप आधा यहीं पे छोड़ देते हो, आधा वहीं पे छोड़ देते हो। ऐसा कुछ नहीं है बाबू, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आप बड़े बच्चे हो, आप चीज़ों को समझ पाओगे। सर अच्छा, तभी मैं सोचूं आप लोग चिल्ला क्यों रहे हो, मुझे आप लोगों की आवाज़ आ रही थी। सर आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स छोड़ दिया, सैलरी दे दिया, कमीशन दे दिया, इसका एडजस्टमेंट कर दिया, आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो छोड़ दिया। तभी मैं सोचूं आप लोग चिल्ला क्यों रहे हो। मैं प्रॉफिट बांटने जा रहा था अभी ना। देखो मैंने आप लोगों की आवाज़ सुन ली ना, मैंने आप लोगों की आवाज़ सुन ली, दिल से जुड़ा हुआ है ना हमारी कनेक्शन, इसीलिए। चलो लिख दो जल्दी से, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। कितना है ड्राइंग्स? सर ए के कैपिटल में जाएगा, बी के कैपिटल में जाएगा और सी के कैपिटल में जाएगा। देख लो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है? हाँ जी हो रही है। ए के कैपिटल में कितना जाएगा? 2,000 रुपये। कैसे सर कैसे? अरे खुद देखो, 40,000 रुपये का 5% कितना होता है? 2,000 रुपये। 10,000 रुपये का 5% कितना होगा? 500 रुपये। एंड अगेन ये 20,000 रुपये का 5% कितना होगा? सर 1,000 रुपये। क्या आप बच्चों वाली सवाल पूछ रहे हो? ठीक है, नहीं पूछता, जाओ जाओ, नहीं पूछता। 3,500। तो यहाँ पे कितना आ गया? 3,95,000, 3,95,000 बोल रहा हूँ मैं, 3,93,500। सर यहाँ कितना लिखा है आपने? 3,93,500 लिखा है मैंने, ठीक है? हाँ जी सर, तो यहाँ पे भी कितना आना चाहिए? 3,93,500। सर ये 4 लाख किस चीज़ का है? अरे जो मैंने वर्किंग नोट्स बनाया था ना, ये उसका। लो मैं मिटा देता हूँ, नहीं तो आप लोग सोचोगे कि कहाँ से आ गया। लो लो लो, मैंने पूरा ही हटा दिया। लो 3,93,500, मैं इसे भी रेस कर दूँ, मैं अच्छे से लिख दूंगा। चलो 3,93,500 और बाकी सारा पेमेंट करने के बाद जो हमारे पास बचेगा बैलेंस, उसको हम लोग प्रॉफिट बोल देंगे, 3,93,500। ठीक है? हाँ जी सर। चलो कितना बैलेंस बच गया मेरे पास? कैलकुलेटर से यूज़ देखूंगा मैं, आप लोग कैलकुलेटर यूज़ मत करना, सिर्फ मैं कर सकता हूँ, आप लोग नहीं कर सकते हो। 3,93,500 माइनस 50,000 प्लस 60 यानी 120, 1,20,000, 2,73,500। कितना बच गया हमारे पास? 2,73,500, 2,73,000। अरे कहाँ गया पेन? ये रहा, 2,73,500। ठीक है सर। सर आपका ऐसे बाहर निकल के हम लोग भी निकाल देंगे? नहीं बाबू, आप लोग ऐसे बच्चों वाले सवाल मत किया करो यार, आप लोगों को सब मालूम है। रेशियो क्या है? 2:2:1, तो डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2, 1,09,400, 1,09,400। ठीक है सर, 1,09,400, 1,09,400 एंड 54,700, 54,700। लो बन गया हमारा क्वेश्चन। इतनी सी बात थी सर, इतनी सी बात थी। हाँ इतनी सी बात है, बस इतनी सी बात है। ठीक है, तो इसके आगे वाली वीडियो देखनी है अगर आपको, तो स्क्रीन पे आ रही है, क्लिक करके देख लो। एनपीओ भी बना रखा है मैंने और पार्टनरशिप भी बना रखा है मैंने, तो एनपीओ पार्टनरशिप दोनों की प्लेलिस्ट आ रही होगी। जो आपको देखना है शुरू से आप उस पर क्लिक करके देख सकते हो।
चलिए थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल, बाय बाय, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय, लव यू ऑल।